राम राम जी सबको। स्वागत है मेरे चैनल पर फिर से। बहुत दिनों से वीडियो बनाने की प्लान करता हूँ पर डेली रूटीन और बच्चों की संभालने के चक्कर में टाइम नहीं लग पा रहा। पर ये वीडियो कुछ काफ़ी दिनों से मेरे मन में थी, मैं बनाने की सोच रहा था क्योंकि कहीं आता हूँ जाता हूँ तो कुछ फ्रेंड सर्कल में आगे नॉन में स्टूडेंट्स के साथ मिलता हूँ तो कुछ चीज़ें पता लगती हैं कि जो उन्हें पहले नहीं पता थी। और एज अ स्टूडेंट जब वो यहाँ आ रहे हैं उन्हें पता होनी चाहिए, तो मुझे लगा क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए अगर किसी की हेल्प हो सके तो आज की वीडियो मेनली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बेसिकली स्टडी परमिट पे कनाडा में एंटर हो रहे हैं। हाँ, और इस वीडियो का बनाने का मकसद ये नहीं है कि आप लोग कनाडा आए या ना आए, वो आपका अपना डिसीजन रहेगा। पर आपको एटलीस्ट थोड़ा आइडिया हो कि क्या चीज़ें वहाँ होने वाली है। जो आप कनाडा का फेज़ इंडिया बैठ के या कि अपनी कंट्री में बैठ के कहीं बैठ के देख रहे हैं और जो एक्चुअल कनाडा का फेस यहाँ आकर है, उन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो मैं वो आपका जो फेस है, वो जो उसका असली चेहरा है, वो थोड़ा आपके सामने रखना चाहता हूँ क्योंकि उसके बाद भी आपको आना है, अपना डिसीजन है आपका। तो मैं उसको चेंज करना या उसके लिए ये वीडियो नहीं बना रहा, पर आपको असलियत का पता हो इसलिए बना रहा हूँ। तो बेसिकली मेन मोटिव किसी भी स्टूडेंट का आने का मेरे अकॉर्डिंग स्टडी नहीं है। मेन मोटिव है कि हाँ, वर्क परमिट मिलेगा और जॉब करेंगे, अच्छा पैसा कमाएंगे और धीरे धीरे अगर पीआर हो जाती है तो पीआर होने के बाद वो जो पैसा कमाने की जो प्रोसेस है वो चलती रहे। और पेरेंट्स भी यही सोच के पैसा लगा रहे हैं। पर पहले सिर्फ ग्रेजुएट लोग ही आते थे यहाँ पे ग्रेजुएशन करके, मतलब अब धीरे धीरे थोड़ा +2 वाले स्टूडेंट्स भी आने लग गए। उनकी जो ये थॉट प्रोसेस है कि स्टडी करना इसलिए ज़रूरी हो गया क्योंकि आगे वर्क परमिट और पीआर के लिए, ऑल्दो जॉब्स की बात मैं थोड़ा सेकेंडरी पॉइंट पे करूँगा, पर पहले स्टडी परमिट जो आपकी ये थॉट प्रोसेस है जिसको आप लेके इंडिया से चलते हो, क्या ये थॉट प्रोसेस एक्चुअल में वैलिड है या नहीं। क्या सभी बच्चों की पीआर हो पाएगी या नहीं, और हो पाएगी तो कैसे होगी, कि आपको क्या वो पूरी प्रोसेस पता है। तो पहली चीज़ तो ये कि भाई जिस भी स्टूडेंट को जो भी वहाँ से चलने लगा है, अपने जो भी आपने स्टडी प्लान किया है, 1 साल की स्टडी, 2 साल की स्टडी, आप वहाँ ग्रेजुएट है या नहीं है, एक CRS कैलकुलेटर है गवर्नमेंट की साइट पे ही, आप अपना स्कोर ज़रूर चेक करें। अपना फ्यूचर के 2-3 साल का कि मैं अगर 1 साल की जॉब करूँगा तो कितना स्कोर मेरा बन रहा है। बिकॉज अगर आप स्कोर ही क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आप किसी भी सिचुएशन में पीआर के लिए एलिजिबल नहीं होते, क्योंकि स्कोर क्वालिफाई करने के लिए जो पूरे गेम में आपको हिस्सा बनना पड़ेगा वो आपको यहीं आके पता लगेगा। और फिर कई बच्चों मजबूरी में करेंगे, बट कईयों को लगेगा यार ये पहले पता होता तो बहुत अच्छा होता। तो वो जो गेम का आप हिस्सा बनना चाह रहे हैं, CRS कैलकुलेट करना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको पता रहे कि आपको वहाँ जाके स्टडी के बाद और क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी, तभी ही आप इतने स्कोर के लिए एलिजिबल होंगे। अब रफली बात करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता, अगर चाहिए होगी तो मैं इसकी वीडियो एक सेपरेट वीडियो में बना दूंगा इसके बारे में। तो CRS कैलकुलेटर आपको स्कोर बताएगा कि आपका कितना बनता है। उसमें आप अपनी एज, अपनी स्टडी, इंडिया की स्टडी, और आप जो यहाँ कर रहे हैं स्टडी, आपका नॉन में कोई ऑलरेडी मतलब ब्रदर सिस्टर पीआर पे है या नहीं, और आप कंसीडर करके चलना कि आप 1-2 साल की जॉब कर भी लोगे तो उसके बाद का स्कोर, और वो नोक बी की जॉब होनी चाहिए, उसके बारे में बाद में बात करते हैं। तो ये जब सारी चीज़ें आप कैलकुलेट करोगे तो आपका अपना स्कोर पता चल जाएगा, ठीक है। और ओंटारियो की अगर बात करूँ, आज की डेट में अगर पीआर चाहिए तो आपको मिनिमम मान के चलो एक्सप्रेस एंट्री के लिए 470+ स्कोर चाहिए, 470। और पीएनपी वाले कुछ ऑप्शंस होते हैं, उनके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। उसमें अगर आईटी रिलेटेड जॉब्स के मोस्टली आते हैं तो 5-10 पॉइंट का फ़र्क पड़ता है, आप 460 कंसीडर कर लीजिए। तो ओंटारियो में बिलो दिस स्कोर्स बहुत कम स्किल्स हैं जिनके लिए आपकी पीआर आ सकती है। सेम गोज टू ब्रिटिश कोलंबिया, वहाँ पे भी लगभग सेम सा स्कोर के आपकी पीआर होने के चांस है। अल्बर्टा, PEI, सस्कैचुअन, ये कुछ एक ऐसी जगह है जहाँ कम स्कोर पे काम चल जाता है, बट डेफिनेटली एज अ स्टूडेंट कोई भी वहाँ नहीं जाता। अल्बर्टा में अब थोड़े बहुत लोग जाने लगे हैं, आप वहाँ अपने 20-22 लाख लगा के यहाँ स्टडी पे आते हो। अब यहाँ आने के बाद आप लेट से, ये इसमें आपकी 1 साल की फीस इंक्लूडेड है, आप अगले साल की फीस का जुगाड़ करते हैं जॉब करके, ठीक है, सेकेंड ईयर की।
2 साल की स्टडी के बाद फिर बात आती है कि भैया आपको पीआर के लिए एलिजिबल होने के लिए नॉक बी की ही जॉब चाहिए। नॉक बी इज़ काइंड ऑफ थोड़ा सा सुपरवाइज़र काइंड की जॉब आ जाती है। अगर आप नॉक बी में नहीं घुस पा रहे हो तो आपका वो एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा, और उस एक्सपीरियंस के ऑलमोस्ट आई थिंक 50 पॉइंट्स के अराउंड है, और 50 पॉइंट एक गुड अमाउंट है आपको पीआर लेने के लिए। तो अगर आपको नहीं मिल पा रही है तब दिक्कत है, तब भी आप यहाँ के जो इमिग्रेशन लॉयर्स हैं उनके पास भागोगे, और फिर वो चाहे जॉब लगवा रहे हैं, आपका सिर्फ पेरोल चलवा रहे हैं, उसके आपके मंथली $1,000-1,200 उन्हीं को ही पूजने पड़ेंगे। ठीक है। अब अगर वो नहीं कर रहे हैं ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, अगर आपका ओंटारियो में आप +2 करके आए हैं तो देर आर ऑलमोस्ट नो चांस है कि आपको ओंटारियो से पीआर मिल जाए, चाहे पीएनपी है चाहे कुछ है, +2 करके आए हैं। क्योंकि +2 में आपका जो सीआरएस स्कोर है वो बहुत कम बनता है, चाहे आपकी यहाँ नॉक बी की 1 साल की जॉब भी लग जाए और LMIA भी मिल जाए जो कि पेड मिलेगा आपको, उसके लिए भी आपको अगेन फिर 8-10 लाख रुपए शायद खर्चने पड़ेंगे, वो अलग मैटर है। पर उसके बाद भी शायद आपके पॉइंट्स पूरे सूरे बनते हैं, पर मेरे ख्याल से नहीं बनते, तब भी आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। और अब आपने ओंटारियो में चांस बिल्कुल मिनिमम, तब आपको यहाँ के इमिग्रेशन लॉयर सजेस्ट करेंगे कि भैया हम आपका चाहे जॉब दिलवा देंगे अल्बर्टा में, क्योंकि वहाँ थोड़ा सा मैंने बताया ही है जैसे वीडियो के शुरू में, थोड़ा सा कंपेरेटिवली स्कोर्स कम जाता है सीआरएस का, चाहे पेरोल चलवा देंगे। अब वो इन दोनों के लिए आपसे ठीक ठाक अमाउंट चार्ज करते हैं। तो आपकी स्टडी वो 20 लाख नहीं है भाई जो आप वहाँ स्पेंड करके आ रहे हो, वो सिर्फ आपका इनिशियल 1 ईयर का खर्चा है, या फिर थोड़ा बहुत आप अपनी सेकेंड ईयर की स्टडी में भी आप 10 लाख दोगे। फिर आपको पता लगेगा कि पेरोल चलवाना है या नौक बी की जॉब नहीं मिल रही है तो कुछ ना कुछ करना है, क्योंकि आप अब बीच मिड में आ गए हो ना, आप वापस जाने का सोचते हो ना, अब आगे जाना है तो फिर तो खर्चना तो पड़ेगा ही, नो अदर वे, राइट। तो अब आप जो भी अमाउंट बनता है वो फिर पेरोल के लिए दोगे, चाहे वो ओंटारियो के लिए दोगे कि पीआर हो जाए, चाहे वो आप अल्बर्टा के लिए दे रहे हो। ठीक है। तो ये सारी प्रोसेस करके फिर कहीं जाके आपकी पीआर होने के चांस बनते हैं। पर अब इसमें भी कितने पेरोल चल रहे हैं, सब कुछ, हर कोई बच्चा मतलब मैनेज नहीं कर पा रहा है, या फिर एक्स्ट्रा बर्डन बढ़ रहा है उनके पास। तो आप ये चीज़ें एटलीस्ट सोच के आएँ कि अगर आप +2 के बाद आ रहे हो तो आपको पीआर लेने के लिए इन चीज़ों में, अगर आपकी नौक बी की जॉब ईजिली नहीं मिलती तो इन चीज़ों में एफर्ट लगाने पड़ेंगे, पैसा लगाना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि क्या कि जॉब करने, मतलब जब एक्चुअल जॉब करनी है तो उसमें क्या क्या स्कोप है। तो भाई मुझे जो लगता है जितने भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनका मेन मोटिव अगेन मैंने शुरू में बताया है, वो बेसिकली वर्क परमिट और पीआर लेना ही है, ताकि वो जो पैसा कमाने की जो रोटेशन है वो बनी रहे। तो कोई भी स्टूडेंट वहाँ से ये सोच के नहीं आता कि भैया मैं यहाँ की किसी काइंड ऑफ IIT लेवल के कॉलेज में एडमिशन ले रहा हूँ कि भैया कॉलेज से प्लेसमेंट होगी। और मैंने देखी जो जितने नॉन में स्टूडेंट्स हैं भाई, किसी की देखी भी नहीं। पर जितने कॉलेजेस में आ रहे हैं बच्चे, वो उन अच्छे कॉलेजेस में कम जा रहे हैं, क्योंकि उन कॉलेजेस का जो शेड्यूल है वो बहुत हेक्टिक है कि आप उसके साथ जॉब करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आप अब जब आए ही पैसा के पर्पज से हो तो डेफिनेटली आप लोग ऐसे हेक्टिक शेड्यूल वाले कॉलेज में नहीं एडमिशन लोगे, और जिसमें आप ले रहे हो उसमें प्लेसमेंट है नहीं। तो अल्टीमेटली आप सेम एज इट इज़ अगर बात करूँ तो इंडिया में जैसे ग्रेजुएट निकलता है, चाहे वो बीटेक के बाद है चाहे किसी भी, कि भाई अगर किसी की प्लेसमेंट नहीं हुई तो सेम उसी लेवल का निकल रहा है अभी, कि आपकी प्लेसमेंट नहीं हुई, आपको जॉब करनी है। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करो यार, मे बी जो मेरा पर्सपेक्टिव है वो ये है कि यहाँ हर फील्ड में, चाहे मैं किसी भी उसकी बात करूँ, चाहे बैंकिंग है चाहे गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, भाई हर फील्ड में बहुत लिमिटेड बंदे रखे हुए हैं। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जहाँ सिन बनता है, जो यहाँ का पैन कार्ड कह लो, जो सिन बनता है, उस ऑफिस की बात करूँ, वहाँ साल में 6 महीने जब भी नए स्टूडेंट्स आते हैं, वहाँ साल में 6 महीने लंबी लंबी लाइन लगी रहती है। बट उन्होंने कभी मतलब वहाँ मे बी रिसोर्स या फिर टेम्परेरी बेस पे उस 6 महीने के लिए रिसोर्स बढ़ाने की मुझे नहीं लगता कभी गवर्नमेंट ने सोची है। यहाँ 8 घंटे की जॉब का मतलब 8 घंटे आपकी पूरी पेल के रगड़ाई करते हैं वो। यहाँ अगर आपका एक किसी ऑफिस में 5 बंदों से काम चल रहा है, उसी की जगह इंडिया में 10 बंदे रखे होते हैं। ऐसा मैंने ऑब्जर्व किया है, और आप लोग भी जो भी कनाडा में हैं डेफिनेटली वो ऑब्जर्व करेंगे ये चीज़।
तो जब मिनिमम रिसोर्स से काम चलाने की यहाँ पे थॉट प्रोसेस है, मैं ये नहीं कहूँगा वो बुरी है या अच्छी है, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ डेफिनेटली कंपैरेटिवली कम हो जाती है। अब उसमें चाहे गवर्नमेंट ऑफिसेज हों, और अगर आप बात कर रहे हो आईटी की, भाई मेरे मेरे अकॉर्डिंग जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, तो आईटी के लिए भी एक्सपीरियंस्ड बंदे बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं कि कहीं से इंटरव्यू कॉल आ जाए या फिर कहीं सेटिंग बन जाए। यहाँ रेफरेंस की, ये जो कैनेडियन एक्सपीरियंस की एक इन्होंने बीच में क्यों इंट्रोड्यूस की है वो तो वही जाने, क्योंकि इन माय ओपिनियन किसी को अगर जावा लैंग्वेज आती है तो भाई वो इंडिया की आती है या कनाडा की आती है, हाउ डज इट मेक अ डिफरेंस। आई एम नॉट श्योर कि क्यों वो कैनेडियन एक्सपीरियंस को ही मोर प्रेफरेंस देते हैं। तो इसके कारण बहुत से लोगों को इवन इंटरव्यू कॉल भी नहीं आती है। तो आई एम नॉट श्योर कि आपकी जॉब का क्या सिस्टम बनेगा, ठीक है, बट हाँ, जॉब क्रंच मतलब रेशो वाइज बात करें तो इतना नहीं है कि बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर जितनी यहाँ की जनता है 3.5-4 करोड़, उसके कंपैरिजन में करें, अगर अगर वो रेशो वाइज बात करें, कि ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा है अपॉर्चुनिटीज़। जो अपॉर्चुनिटीज़ है जो आजकल, हाँ जॉब की बात कर रहे हैं कि भैया जॉब कम रहेगी, भैया वो सारी लेबर जॉब की बात हो रही है। और मोस्टली स्टूडेंट यहाँ मोस्टली लेबर जॉब में काम कर रहे हैं। कोई वेयर हाउस पे लगा हुआ है, कोई छोटा मोटा स्किल सीख लिया, सिक्योरिटी की जॉब कर रहा है, तो ये उनका करियर बन जाता है। अब आप ये अपना डिसीजन या माइंडसेट खुद करके आए कि आप, कि भाई इन जॉब्स में अगर आपको कोई, हाँ पैसा ज़रूर मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर क्या आप एज अ करियर इन जॉब को चूज़ करना चाहोगे, आपने सोचना है। ये ज़रूर कहूँगा, बट ये से सिनेरियो अगर 100 बच्चे आ रहे हैं सभी के लिए नहीं है। 100 बच्चों में से 90 बच्चे, 90 स्टूडेंट्स के लिए सेम थॉट प्रोसेस रहेगा। 10 स्टूडेंट कुछ आउट ऑफ द बॉक्स इसलिए कर लेते हैं कि कई बार उन्हें मे बी कहीं दिखती है अपॉर्चुनिटी कि यहाँ लोगों की ज़रूरत है, और वो आउट ऑफ द बॉक्स काइंड ऑफ अपनी रिस्क पे कुछ छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करके करते हैं, और वो 10 बच्चे आउट ऑफ द बॉक्स करने के बाद थोड़ा सा अच्छे लेवल पे पहुंच जाते हैं। पर जो जो बंदे वेयर हाउस इनमें काम कर रहे हैं, भाई ये जॉब आपको, अगर आप इसको ये सोचोगे कि भैया हाँ आप मंथली पैसा कमा रहे हो और इंडिया भेज रहे हो, तो आपका ये जॉब अच्छा, मतलब जो भी 1-1.25 लाख जितना भी आप घर भेज पा रहे हो अपनी सेविंग के बाद भेज पाओगे। बट लॉन्ग टर्म में एक बंदा क्या सोचता है सेटल डाउन होने के, अगर आप यहाँ सेटल डाउन होने की सोच रहे हो, क्या वो उतने अमाउंट में यहाँ का रेंट निकालना एज अ फैमिली मुश्किल हो जाता है। रेंट और खाना पीना जितना आप कर रहे हो, कमा रहे हो, अब उसमें क्या आप कभी घर बना पाओगे। अगर क्या गाड़ी लेना यहाँ बहुत बड़ी बात नहीं है, और मे बी स्टूडेंट का जो +2 करके आए उनकी मेंटालिटी है कि भैया यहीं सिर्फ गाड़ी ले पाना इतना ईजी है, ऐसा भी नहीं है भाई, किश्तों पे आप कहीं भी ले लो। मुझे जो लगता है कि मोस्टली स्टूडेंट ये देख के बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं कि यार उस बंदे ने भी गड्डी ले ली, वो भी स्टूडेंट है, उसने भी गड्डी ले ली। भाई वो सब दिखावा है, वो सब दिखावा है। यहाँ गाड़ी लेना, मैंने बताया कि कोई बड़ी बात नहीं है। आप $600-700, अगर आप बेसिक जॉब भी कर रहे हो, मान लो लेट से आप किसी वेयर हाउस पे लगे हो, तो आपका जो कट कटा के, अगर फुल टाइम आपकी जॉब है, तो आपका कट कटा के $2200 $2300 इस रेंज में आ जाते हैं। अब जो बंदा स्टूडेंट है उस पर कोई फालतू की लाइबिलिटी नहीं रहती, राइट। अब जिसने दिखावा करना है वो क्या करता है, वो बड़ी गड्डी ले लेता है, उसका यार $700,000 का मंथली किस्त जा रही है, ठीक है, और $800,000 उसकी रहने खाने का जा रहा है, तो वो बस हैंड टू माउथ चल रहा है, कमा रहा है सिर्फ दिखावे के लिए। मतलब ऑब्वियसली गाड़ी का काम, किसी को गाड़ी की ज़रूरत है वो तो छोटी भी ले जा सकती है, तो हैंड टू माउथ चल रहा है। या फिर वो दो दो नौकरियों में घिसा रहा है, 8 घंटे की जॉब में 8 घंटे सिर्फ किस लिए, ताकि वहाँ के लोगों को, इंडिया के लोगों को दिखा सके। पर एक्चुअल में भैया ऐसा नहीं है, यहाँ कोई फ्री में दे रहा गाड़ी। इट्स सेम लाइक अगर आपकी $800,000 की किस्त है, तो भैया $800,000 मतलब 48-50 हज़ार 60 हज़ार इंडिया की बात करें, तो अगर आप वहाँ अर्निंग अच्छी कर रहे हो तो आप वहाँ भी कोई बड़ी गाड़ी ले सकते हो। सिर्फ इट्स ऑल अबाउट कि हमारे इंडिया में मेंटालिटी हमेशा ये रहती है, पेरेंट्स ने भी यही सिखाया है, हमारी भी यही रहती है जब तक इंडिया में रहते हैं, कि भैया सेविंग्स की तरफ ज़्यादा ध्यान दो। वहाँ आपकी 1-1.5 लाख भी सैलरी होगी, आप उसमें से 60-70 हज़ार कभी किसी गाड़ी के लिए इतनी महंगी गाड़ी लेके और उस पर किश्तों में भरने के लिए कभी भी नहीं सोचोगे। यहाँ क्योंकि पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस थोड़ा कम हो जाता है, आप दूर रहते हो, और जो लोकल
अपनी कम्युनिटी है, जो कई कम्युनिटी में ऐसा भी नहीं है जो ग्रो कर चुके हैं, जिन्होंने थोड़ा बिजनेस सेटअप कर लिया है, उनके इन्फ्लुएंस में आके लोग थोड़ा सा उसी माइंडसेट में चल पड़ते हैं। स्टूडेंट खासकर, बिकॉज वो एज ही थोड़ी ऐसी होती है व्हेन जब आप लोग सोचते हैं कि ऐश होनी चाहिए यार, मज़ा होना चाहिए, तो स्टूडेंट खासकर उस इन्फ्लुएंस में आते हैं। हम क्या इंडिया में बस ये है कि आप दिखावा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आप जिसको दिखावा कर रहे हो उन्हें उन्हें एक्चुअल में आप क्या हो पता होता है, राइट। यहाँ आने के बाद उनके लिए आपके लिए वही है जो आपको फोटोज भेज रहे हैं पूरे 7 दिन अपनी मरम्मत करा के तसल्ली भली 16 घंटे। अगर वीकेंड पे वो एक अच्छी सी वीडियो डाल रहा है देन यू आर थिंकिंग यार मज़े हैं उसके, बट नहीं, आप एक्चुअल सिनेरियो वही, तभी मैंने पहली चीज़ बोली थी, जो आप फेस उसका कनाडा का वहाँ से देखते हो और जो फेस यहाँ से है वो ये बहुत डिफरेंसेस है। एंड गोल ऑफ दिस वीडियो यही है कि अगर आप एज अ स्टूडेंट आ रहे हो और आपको पता है कि मुझे इस स्टेजेस पे पैसे खर्चना पड़ेगा, एक तो वो आपको इन्फॉर्म करना था, दूसरा ये कि भैया यहाँ पे थोड़ा सा स्टैंडर्ड की जॉब लेना था इतना इजी नहीं है। यहाँ पे जो तीन बूम इंडस्ट्री जिनमें थोड़ा सा पैसा है, 2-3 जो सुनने में आई, एक तो आईटी है फॉर श्योर, लोग ट्रकिंग की तरफ भी भागते हैं, और थोड़ा बहुत जो ये घर की कंस्ट्रक्शन या फिर जो रियल्टर्स हैं उसमें बोलते हैं पैसा है। तो अब इन फील्ड में भी कितने लोग घुसेंगे जो अल्टीमेटली अगर बात करें तो वहाँ थोड़ा सा मुझे पर्सनली डाउट होता है कि भाई एक लिमिट तक डेफिनेटली यहाँ हैंडल कर पाएगी इंडस्ट्रीज। बहुत से अच्छे स्टूडेंट जो शायद इंडिया में भी बेटर कर पाते थे वो इसलिए मूव हो रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है, फोमो एक वर्ड होता है कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, ठीक है, उन्हें ये हो रहा है कि शायद कुछ अच्छा मिस ना हो जाए। पर भाई नहीं, अगर आप में कैलिबर है तो आप इंडिया में भी बेटर कर सकते हो। स्पेसिफिकली अगर आईटी जॉब की बात करूँ, आज की डेट में जितना बूम आया हुआ, इजीली आप यहाँ के बराबर सेविंग्स कर सकते हो घर इंडिया में ही बैठे हुए। आईटी जॉब्स की अगर बात करूँ, आप सबको मतलब पता हो कि हाँ आपका जो फ्यूचर पाथ क्या है, तो उसके लिए मेरे लिए वीडियो बना रहा हूँ भाई। तो ये भाई वन ऑफ द रीज़न है जिसके कारण वीडियो थोड़ा सा डिले आती है, बिकॉज इसे खेलने के लिए अब इसे अटेंशन चाहिए होती है। थोड़ा सा बस माइंड सेट पक्का करके हैं अगर आप आना चाहते हैं। और जिन लोगों को क्लैरिटी नहीं है, क्लैरिटी चाहते हैं, तो भाई कमेंट भी आप कर सकते हैं। मैं अपनी तरफ से आपको मैक्सिमम डिटेल देने की कोशिश करूँगा। बट हाँ, मैं एज एन आईटी जॉब कर रहा हूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ, अगर आप अपना करियर इंडिया में आज की डेट में जो बूम है जो कि आगे मोस्ट प्रॉब्ली बढ़ेगा ही, तो उस केस में मैं कह सकता हूँ कि वहाँ कॉलेज से या नॉन से जॉब लेना आईटी में कंपैरेटिवली थोड़ा इजी है। यहाँ पे जितना मुझे लग रहा है कि लोगों को थोड़ा सा कैनेडियन एक्सपीरियंस की जो प्रॉब्लम होती है। चलो आज की वीडियो में भाई इतना ही, और कुछ भी आपका क्वेश्चन हो, कुछ हो तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए जय राम जी की। अपनी माँ बाप की सेवा करते रहिए जी, और मेहनत करते रहिए, ज़िंदगी में खुश रहिए, बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय राम। हैंड जोड़ के राम राम करता हूँ। पहले राम राम करो। हाँ बोलो, राम राम जी की। राम राम जी की। चलो चलो ठीक है जी। जय राम जी।